गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से आपकी क्लास में श्री एस जी आर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा में। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान के बारे में देखेंगे, इसको पहचाने कैसे भी टेंस किस प्रकार है। तो अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको पहचान करनी है तो आप देख रहे हैं हिंदी वाक्य से आपको कोई लिखा हुआ मिले या फिर आपको अपने बोलना मिले। उसके हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में वाक्यों के अंत में से रहा है, से नहीं है, से रही है आदि शब्द आते हैं। यहाँ गौर करना है तो ये मैंने जो लॉक किया है आप इस पर गौर करेंगे। रहा है रही है पहले भी सुन चुके हैं, रहा है रहे हैं रही है पहले भी सुन चुके हैं, वो तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर क्या हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसके साथ रहा रही जो दिया गया उसके पहले से दिया हुआ आपको जरूर मिलेगा, या फिर आप जब बोलोगे तब आपके शब्दों से मिलेगा। जैसे आपसे कोई बात करता है कि आप कब से पढ़ रहे हो तो आप बोलेंगे मैं 2004 से पढ़ रहा हूँ, मैं 2004 से या 1999 से या 2005 से पढ़ रहा हूँ। या फिर मान लीजिए आपके पापा जी कब से गए हुए खेतों में, कब से गए हैं कि सुबह से गए हुए हैं, शाम से गए हुए हैं। तो ये से सब इस चीज़ का विषय है। और अंग्रेजी वाले की बात करें तो अंग्रेजी वाक्य की पहचान है जो आपका वाक्य होगा उसके अंदर आपको सीम्स फॉर आर और उसके साथ में समय दिया हुआ है। ऐसा नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई महीना हो सकता है, किसी दिन का नाम हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, सुबह शाम इवनिंग मॉर्निंग नून कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इस प्रकार से पिछले सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है या है। अकेला है नहीं, साथ में बीइंग दिया है। आप हैज ले रहे हो तो भी बीइंग लगाना है और हैव ले रहे हो तब भी आपको बीइंग का प्रयोग करना है। शर्त वही रहेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जाता है, पिछली कक्षा में बात की थी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है आता है। अब इनमें से जिसका भी हम चेंज करेंगे उसके साथ में बीइंग का यूज करना है तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम इससे पिछली क्लास में बात की। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी जैसे टेकिंग तो आपके है ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है या है प्लस बीइंग और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, साथ में सिंस और आर के बाद में समय का प्रयोग किया जाता है। अब पहले हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना है। आर अक्सर आता है लेकिन सिंस और में थोड़ा समय अंतर है कि सर और कब लगाए सिंस कब लगाए, आप दोनों ही नहीं है, तो इसका भी समाधान हमारे पास यहाँ है। तो इस लाइन पे आप गौर करना, ये भी आपका वाक्य का भाव, आपका वाक्य है, वाक्य का जो भाव है उस भाव में दिया गया है 2 घंटे से 3 महीने से 2000 से। अगर समय निश्चित दिया गया, निश्चित दिया गया जिसको हम काउंट कर सके, जिसकी गणना कर सके, निश्चित रूप से पता लगा सके, तब तो आपको उसके साथ जो प्रयोग करना है वो और का प्रयोग। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है इसका 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे का मतलब हो गया यानी ये काम मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ। और सिंस के लिए यदि वाक्यों में सुबह से शाम से या दोपहर से ऐसा दिया गया लेकिन पता नहीं चला, सुबह से तो हो लेकिन सुबह कितने बजे से, शाम से तो हो लेकिन शाम कितने बजे से, दोपहर दोपहर तो बहुत लंबी होती है कितने बजे से, यानी निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित हो जाता तो हम और का यूज करते, लेकिन ऐसा न करके यहाँ पर आप सिंस का करेंगे क्योंकि हमारे पास निश्चित समय नहीं है। अगर ऐसा भाव दिया गया तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मोर, सिंस इट। तो सिंस का प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आपको पॉजिटिव वाक्य बनाना है, नेगेटिव वाक्य बनाना है, इंटरोगेटिव सभी प्रकार के टेंस बनते हैं, सभी बनाएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में लेंगे, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया है या है, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको आपके
आपके सब्जेक्ट के अनुसार इसको लेना है। और साथ में बीन लगेगा, चाहे है चाहे नहीं वाला। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया में आपको आएंगे तो फिर दिया गया आपको ऑब्जेक्ट, मतलब एडवर्ब में कुछ दे रखा तो उसको लिख दो, और लास्ट में आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर या सिंस आएगा, सिंस लग जाएगा, फॉर आएगा, फॉर लग जाएगा, साथ में टाइम उसके आएगा। हो सकता है सिंस मॉर्निंग हो जाए या 4 2 आवर्स हो जाए, आवर्स उसमें समय है, मॉर्निंग उसमें समय है, हमें तो ये करना है कि सिंस 4 किसके साथ लगाना है, तो सिंस 4 के लिए अपने लाइक ओके। नेक्स्ट आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस में। सिंस 4 के अंदर एक ही बार अंतर कर लिया, वैसे ही चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बाकी अगर ध्यान रखना कि बाकी अगर नकारात्मक साथ ही ना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव के वर्ब यानी हैज या हैव, तो तुरंत हैव के वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे और उसके बाद में बीन लगाना। अक्सर क्या करते हैं कि हैव के वर्ब को साथ में लिख देंगे, सर ये बताया था हैज या हैव बीन प्लस नोट, तो वो थोड़ा गलत नहीं होता, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव के वर्ब, नॉट प्लस बी, और फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या जो भी दिया गया है सिंस, तो फॉर या सिंस के बाद में आसान का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वैसे है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, वही है, केवल पहले आ जाएगी, बाकी चीजें वही हैं। बाकी आपको एडवर्ब्स का ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो ये इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, अगर ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला होता हम लोग उसकी क्लास में बात की, यानी पर्सन सब्जेक्ट से बीच में डब्ल्यूएच वर्ड वो लिख देते, बाकी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे एच भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, मैंने एच भी छोड़ दिया, पर एच भी आ सकता है, हेल्प भी आ सकता है, वो किसके अनुसार आएगा, ये अपना सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, यानी दोनों में कोई भी एक आएगा, उसके बाद में इसमें राइट कर देना, इसमें लिख देना है। तो ये हुए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो जस्ट सब्जेक्ट से पहले यानी बीइंग के पहले नोट लगाना, जहां पर इसमें लगाया था हमने अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ गया, इधर लगा नहीं सकते, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, फिर बीइंग, यानी बीइंग के पहले नोट रखना है इंट्रोगेटिव। फिर लेते हैं हम दो वाक्य आपको समझाने के लिए लिखते हैं और उनसे हम समझेंगे। पहला वाक्य निकालिए, राम हैज बीन राइटिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। ध्यान देना, राम सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके लिए हमने इसमें ले लिया हैज। वाक्य परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, क्यों? क्योंकि इसमें सिंस फोर आया है, इसलिए इसके साथ लगा दिया हमने भी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, क्रिया में आएगी कि जोड़ने, इसलिए हम लगा दिया। उसके बाद में ए नॉवल का ऑब्जेक्ट है सिंस मॉर्निंग। अगर हमें बनाना पड़ा तो मॉर्निंग आया, इसलिए पहले सिंस कर देते, अगर हमको अभी निश्चित होती तो फॉर लगा देते। दूसरा देखिए, ही हैज बीन प्लॉइंग, he has been plowing, खेतों को जोत रहा है, in the field यानी खेतों में प्लाउ कर रहा है, हल चला रहा है, और 2 घंटे से वो खेतों में हल चला रहा है। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने हैं। अब बात करते हैं परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। करेक्ट फॉर्म पूछी जाएगी, तो करेक्ट फॉर्म हमें अगर बननी पड़े तो किस प्रकार से बननी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये इसको बताता हूँ, हैज बीन राइटिंग, ये मैंने इसका रेखा ये इसको करना है, और हमारे क्लियर भी वो इसके अंदर भी राइट, इसको यहाँ ले लेंगे राइट, इसकी एक फॉर्मूला है। तो ध्यान दें, राम के नॉवल सिंस मॉर्निंग राइट, या राम सुबह से एक नॉवल एक उपन्यास लिख रहा है। अब हम क्या करें, इसके करेक्ट फॉर्म को लेके तो हमें मालूम चलता है कि सिंस फॉर आया है, सिंस फॉर के बाद में अगर समय नहीं, मतलब सीधा सीधा समय दी गया, किसी टेंस की पहचान नहीं दी गई हो, यानी भूतकाल या भविष्य की पहचान नहीं दी गई हो, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसको प्रेजेंट नहीं मानना है, यानी वो प्रेजेंट है इसका। अब जब ये प्रेजेंट का हुआ तो प्रेजेंट का कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंस दिया गया है। अब इसके हम करेक्ट फॉर्म करेंगे, तो राम 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 के साथ है एक वचन है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, सिंस आ गया, इसलिए पहले इसमें लाइन दी, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी राइटिंग, तो राइट डी आई
हो गया राम हैड बीन राइडिंग इन अवर मोर। इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखो, अगर मैं इसमें डाल दूं, इसको हटा देता हूं, तो हमारे पास क्या बचता है, इनका पीरियड 4 2 आवर्स। इस 4 2 आवर्स में बताइए कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का हूं। अब हूं कौन सा, पास्ट का या फ्यूचर का? तो पास्ट या फ्यूचर की सूचना दी हुई है तो उसको वैसे मान लेते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं दिया गया इसलिए इसको प्रेजेंट में मान के चलना है। अब प्रेजेंट में मान के हमें चला तो 20 का सब्जेक्ट है, के साथ हमने ले लिया हैज। बी क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्योंकि उधर 4 2 आवर्स है। प्लॉगिंग कहां से आया, क्योंकि ऐसे वाक्य में वर्ब की फॉर्म फॉर्म आती है, प्लॉगिंग आ गया। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है और 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हम इसकी करेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार का इसका ध्यान दें, एक बार रिवाइज करें।